जय हिंद स्टूडेंट। देखिए क्लास नंबर 21 है और 20 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। एयरफोर्स के लिए जीके की धुआंधार ये सीरीज चल रही है और कंटिन्यू क्लासेस अब बढ़ाए जाएंगे क्योंकि वक्त बहुत ही कम है, तो लगातार आप जुड़े रहें। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि आपके सामने है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब जो भी हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं आप ये समझिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। ऐसा समझिएगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। बिल्कुल सीरियस हो जाइए। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, रायबरेली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला, ये राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते, क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सत्य की ही हमेशा विजय होती है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला है कि विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील। अब ये चीज़ ध्यान देंगे कि विश्व लेवल का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है। भारत में सबसे जो स्वच्छ झील सबसे बड़ी जो स्वच्छ झील है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लेकिन जब विश्व की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, लेक सुपीरियर। याद भी ऐसे कर लेते हैं, सुपीरियर, भाई सुपीरियर है तो सबसे बड़ा है, सुपीरियर है, नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। कमेंट बॉक्स में क्या डालेंगे? ऑप्शन नंबर सी डालेंगे, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सही है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, नेवी डे कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए इंडियन नेवी लिख करके उसका डेट डालिए आगे। एयरफोर्स तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गुलाबी क्रांति, देखिए पहले, अभी तो इस सरकार में नहीं ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले जब किसी भी चीज़ की कमी होती थी तो एक क्रांति लाई जाती थी। जैसे श्वेत क्रांति लाई गई दूध उत्पादन, जब दूध की कमी होने लगी थी, तो इसी प्रकार से जो झींगा मछली है उसकी जब कमी होने लगी तो ये गुलाबी क्रांति लाई गई थी। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन के लिए? झींगा उत्पादन के लिए, झींगा मछली जो होती है। आगे बढ़ लेते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में होगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन करता है, जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है? अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस को आपको देखना है और ऑप्शन के हिसाब से बताना है। वैसे तो भारत में जो है कि दूध उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पर है, लेकिन इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो माइका, ऑप्शन सी से हो जाएगा, माइका के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है? तो देखिए उसके 3 जो प्रमुख कारण है यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला है कि नागरिकता का परित्याग करने से, अगर आप नागरिकता का परित्याग करते हैं तो आपकी जो नागरिकता है वो खत्म हो जाती है, अंत हो जाता है। दूसरा भी ऑप्शन सही है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अगर किसी कारणवश सरकार आपकी नागरिकता छीन लेती है तभी भी आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो भी सही है कि अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से, अगर आप भारत से बाहर कहीं जाते हैं जैसे सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका या किसी भी देश में जाते हैं, वहां की अगर नागरिकता आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इन तीनों कारणों से अगर आप कोई तीनों में से होता है तो आप भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? एयरफोर्स में एक नहीं कई बार पूछा है, इसलिए हम भी एक नहीं कई बार आपको बता दिए हैं, इसको याद रख लीजिएगा। एज इट इज पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 मार्च लिख लीजिए, खून में उतार लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? काफी इजी क्वेश्चन है। संघ की कार्यपालिका की जब बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में। अगला देखिए, भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित है? सर्वोच्च सेनापति, सेनाओं के देखिए सेना के जनरल नहीं होगा क्योंकि तीनों सेनाओं की यहां पर बात की जा रही है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो यहां पर जो तीनों का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, समझ रहे हैं ना। देखिए ये फील्ड मार्शल अलग अलग क्षेत्र में, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, सेवा जनरल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो गया, राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च माना जाता है। अगला है कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए प्लैनेट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, आप एक बार हमको याद दिला दीजिएगा, इसको हम अलग से करवा देंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि सबसे
गर्म ग्रह कौन सा है, जो कि आपके सामने भी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है ना, तो कौन है, बुध है, बुध सबसे नज़दीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, बृहस्पति है। इतना चीज़ तो याद होगा आपको। नेक्स्ट, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए, फटाक से बताइए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी को सही करके यहाँ पर पहला हो जाएगा। नीली क्रांति, देखिए वहाँ पर आपने क्रांति पढ़ा था, अब यहाँ पर नीली क्रांति आपको बता रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली, भाई पानी नीला होता है, इसे मतलब वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ब्लू कह सकते हैं हल्का, और मछली का भी लगभग लगभग वही है। तो याद रखेंगे, इसे रिलेट करके मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति जो है कि लाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, जापान में, ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में, ठीक है, डाकघर। अगला है कि राज्य हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई, राज्य हड़प नीति बताइए, फटाक से बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। यही डलहौजी था ना जिसने कहा था फूट डालो और राज करो। भारत के बड़े बड़े राजाओं को एक दूसरे में लड़ा दिया, और जब लड़ा दिया तो एक राजा जो 20 था वो 19 वाले को मार दिया, बाकी उसको, फिर उसको मारने के बाद वो भी अकेला हो गया, तो उसको मारकर सब अंग्रेज हड़प ले गए। अगला कि महावीर पुरस्कार जो है कि पुरस्कार किसको दिया जाता है, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुक्केबाज को नहीं दिया जाता है, पहलवान को भी नहीं दिया जाता है, अब फुटबॉल के खिलाड़ी को भी नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, अहिंसा मतलब जो हिंसा न करे, मतलब अहिंसा। और एक चीज़ और समझिएगा कि परमवीर चक्र के बाद ये दूसरा नंबर पर है महावीर चक्र, ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये होगी कि ये शूरता के लिए, वीरता के लिए, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। और चौथी बात ये है कि यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। एक तो जीते जी दे सकते हैं, बाकी कोई सैनिक अगर लड़ते लड़ते मर गया तो उसके बाद भी उसकी पत्नी को उसके नाम से दे सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट है, समझ लीजिएगा। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की। आप कभी ना कभी रेलवे ट्रेन में जाते होते आते होंगे, तो कभी माइंड में आया होगा ना, आपको तो पता है कि अंग्रेजों का ये देन है, जो रेलवे चलती है, पटरी वटरी बिछी हुई है। तो क्या मतलब हुआ, क्यों उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। भाई प्रशासनिक नियंत्रण से क्या मतलब हुआ सर, एक तो वाणिज्य समझ में आता है कि अपना माल इधर उधर ले आने के लिए सुविधा होगी, और प्रशासनिक नियंत्रण का मतलब कि एक अगर राजा है या मंत्री है उन लोगों का, अंग्रेजों का, तो एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली और कम समय में जल्दी ही जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे की शुरुआत किया भारत में। क्लियर। तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात और कहेंगे कि टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे इस प्रकार के देख लीजिए पीडीएफ है, देश व राजधानी व मुद्राएं, ये वाली पीडीएफ हो गई, या भारतीय सशस्त्र बलों के समकक्ष रैंक वाली पीडीएफ हो गई, या जो भी पीडीएफ हमको लगे कि नहीं आपके लिए जरूरी है, बिल्कुल फ्री में आपको हम भेज देते हैं। कहां पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए द सुधीर पांडे सर्च करना पड़ेगा, और ऐसा ही लोगो आपको दिखेगा, यहाँ पर सुधीर पांडे फॉर एयरफोर्स वगैरह लिखा हुआ है, तो आप इसको फॉलो कर लेंगे और वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।